इससे डर लग रहा है तो ये भी करना है। सो यू टेक इट एज अ चैलेंज कि जो हमें यस, चीजें लग रही है कि ये नहीं हो सक रही है, नहीं सक रही है, उसको तो जरूर से करना है। वो तो जरूर करना है, बिकॉज कभी भी ऐसा होता है ना, मुझे एक थॉट आता है ये मुझसे नहीं होगा या ये कैसे होगा, तो आई इंस्टेंटली शिफ्ट माई थॉट पैटर्न, ऐसे कैसे नहीं होगा। आई रियलाइज्ड दैट कहीं ना कहीं मैंने अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दिया कि हु एग्जैक्टली आई एम। सो मैं एक आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रही थी उस टाइम पर, एंड वो मेरी हेल्थ को भी बहुत इफेक्ट कर रहा था। आई विल बी ऑनेस्ट हियर कि मेरे साथ बहुत होता था, मैं बहुत रोती भी थी, कभी गुस्से में चिल्लाती भी थी, कभी मुझे लगता था कि नो, आई कैन, आई मस्ट नॉट लिव, व्हाई एम आई लिविंग हियर। ये भी मुझे फीलिंग आती थी कि मेरा रोल ही क्या है यहाँ पर। लेकिन धीरे 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 और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अपने बच्चों को अच्छा एग्जाम्पल नहीं दिखा रही हूँ मैं। इट्स द हाई टाइम आई हैव टू डू समथिंग फॉर मी एंड आई हैव टू हेल्प माई सेल्फ, एटलीस्ट फॉर द सेक ऑफ माई डॉटर्स फ्यूचर। डेफिनेटली आवर किड्स आर आवर वीकनेस। कुछ भी कहो, हम हमारे लिए भले कोई चीज करे या ना करे, हमारे बच्चों के लिए जरूर करते हैं। Being a homemaker for many years, I was completely dependent on my husband. Many women are suffering from this, and that too in silence. No one is able to understand their pain. लाइफ के सारे डायमेंशंस जो भी होते हैं उन सब में ग्रो करने के लिए यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। नो वन इज गोइंग टू कम एवर एंड से, एक दिन वो घड़ी नहीं आने वाली कोई आपके सामने आएगा, खड़े होगा और बोलेगा जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, राइट? तो ये नहीं होने वाला है। सो यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू हैव टू टेक एक्शंस अकॉर्डिंगली फॉर योर सक्सेस। एंड व्हाट आई फेल्ट, इट्स नॉट अबाउट रिसोर्सेज, इट्स अबाउट योर प्रायोरिटी। Wow, that is, मतलब that's an inspiration because I think many of us struggle with the same question कि यार पैसा आएगा कहाँ से, करना तो है। You just did not learn it, but you applied it because I think यस, learning हमें कहीं नहीं ले जाएगी, but application is the thing that will take us to यस, places. Basically आपने हर एक चीज को like एक एक पिक करके सीखा है and then apply, सीखा and then यस। apply. कहाँ मेरी गलती हो रही है ऑब्जर्व करो, एनालाइज करो क्यों हो रही है, एंड जस्ट करेक्ट इट। पेरेंट्स का काम बच्चों को सिखाना नहीं होता है, पेरेंट्स का काम होता है उनको ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके देना कि वो खुद सीखे। या एंड दिस इज लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल आई गेस कि जब बच्चे है ना कोई चीज खुद से सीखना अगर उनको आ गई ना, तो आई थिंक दे कैन डू एनीथिंग इन लाइफ। क्योंकि ना यस, ऑफ आजकल कोर्स। इतनी जल्दी जल्दी से सब चीजें चेंज हो रही है ना कि आपने स्कूल कॉलेज में जो पढ़ा था, अभी हम ये इंटरनेट, जूम, इंस्टाग्राम, पता नहीं क्या क्या यूज कर रहे हैं। हमने कभी हम्म। सोचा भी नहीं था वी विल बी यूजिंग दिस। Thank you guys for your immense love. I am really delighted that you are appreciating my work and getting inspired and helping me in fulfilling my mission. Do subscribe if you haven't done it yet. Hey guys, welcome back to my channel. Today we have another fabulous guest, Priyanka Verma. She is a life transformational coach, a NLP practitioner, and a counselor. So let's welcome Priyanka. Hello, Priyanka. Welcome to my channel and thanks for accepting my request for this interview. Hello everyone, and hello Anita, thank you so much for inviting me and having me on your YouTube channel. Thank you so much, it's And my privilege to be here. and guys, I must tell you that Priyanka is a multi-talented lady. She has won lots of awards and she has even won the Mrs. India Dignified Diva Award. She is also the author of the book Awaken the Self-Love Queen Within You. So we will know all about her journey in this interview. So let's start. And Priyanka, can you just brief us about your journey till date, how it has been? Yes. So I come from a very middle class Orthodox family from a very small town. And after that, I got married at very early age of 20 years. And that too with a person who was in merchant navy. And he is in merchant navy. Abhi tak bhi hai wo. And it was very tough to manage everything all alone. And I'm also a proud mother of two beautiful daughters. So one is 12 years and one is 5.5 years. I've done my master's in biotechnology.
After that, I was a homemaker for approximately 10 years, 10 to 11 years. I tried to work in between, but house responsibilities, बच्चे हैं छोटे, family है, तो उन सब के बीच में I stayed there as and played different roles of being a responsible mother, responsible wife, responsible daughter-in-law. Eventually what I realized that कहीं ना कहीं मैंने अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दिया कि who exactly I am. So मैं एक आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रही थी उस टाइम पर, एंड वो मेरी हेल्थ को भी बहुत इफेक्ट कर रहा था. इट वाज अफेक्टिंग माय हेल्थ too much. I was in depression, I was having panic attacks, and I was on medications for few months also. Then I realized that no, it's the high time I have to do something for me, and I have to help myself, at least for the sake of my daughter's future. Because I want, मुझे लगा था कि नहीं, this is not the life I should be living and showing to my daughters कि that I am a failure or I'm not a सक्सेसफुल वुमेन. और ये सिर्फ मनी के टर्म्स में नहीं है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के टर्म्स में नहीं है, ओवरऑल एक मेरी जो पर्सनालिटी थी मुझे वो चेंज करनी थी कि नहीं, मुझे ये नहीं बनना है अब. Then I started working on myself. I started meditation, reading self-help books, and then eventually I landed up doing NLP course. NLP course, it's neuro linguistic programming. उसने वो मैंने जो कोर्स किया था, that I did for myself. So at that time I didn't had any expectations या फिर मेरा ऐसा कुछ एस्पिरेशन नहीं था कि नहीं मुझे लाइफ कोच बनना है. I did that for just for me, for myself, right? But eventually it happened. मैंने जब साइकोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे इतना इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि नहीं, सी if I can help myself, I can understand my emotions. So I could see that many women are suffering from this, and that too in silence. No one is able to understand their pain कि कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है. From there my journey started, and from that moment I decided I will learn everything professionally, and I started gaining my certifications, and my learnings happened this way. And then I started professionally. Since last 2 years I'm working as a life coach. Okay, so to become a life coach was not your plan initially. It Yes, eventually yes, happened, right? yes, it happened. Something inside poked me, and I suddenly found out my purpose of life. Hmm. Now I have to help other women. This is my purpose of life. And I can see that you have done a lot of certifications. So, what do you think कि एक certification होना, how much it is necessary for being a good coach, good life coach? Okay. See, frankly speaking, we all women are born as a coach. हम हर वक्त किसी ना किसी को कोच करते ही हैं, स्पेशली अपने बच्चों को. राइट? कैसे जब छोटा बच्चा चलना सीखता है, गिर जाता है, तो हम उसको कैसे मोटिवेट करते हैं, कम ऑन यू कैन डू इट, कम ऑन, चलो चलो उठो, गेट अप एंड यू कैन डू दैट. तो each and every point of life we all are coach to each other. It depends कि आप कितने अवेकन्ड हो, कितने अवेयर हो लाइफ स्किल्स को लेकर. राइट? एक नॉर्मल इंसान भी लाइफ कोचिंग कर सकता है अगर उसके पास वो स्किल्स हैं तो. उसमें और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहती है कि इट्स नॉट मैंडेटरी टू हैव सर्टिफिकेट्स. ICF certification is also not mandatory in India as of now. But yes, of course, if when you take the certifications, when you enroll for a course, obviously there are many things that you learn, that how to take this thing in the professional way. कैसे एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे आप कस्टमाइज कर सकते हो, कैसे आप किसी की प्रॉब्लम को समझ सकते हो. So these kind of skills you need to learn, and that comes from doing courses and taking the certifications. So I keep on challenging myself, pushing myself beyond my limits. No, I have to do this also. इससे डर लग रहा है तो ये भी करना है.
So you take it as a challenge कि जो हमें Yes. चीजें लग रही है कि ये नहीं हो सक रही है, नहीं सक रही है, उसको तो जरूर से करना है. वो तो जरूर करना है, बिकॉज कभी भी ऐसा होता है ना, मुझे एक थॉट आता है ये मुझसे नहीं होगा या ये कैसे होगा, तो आई इंस्टेंटली शिफ्ट माय थॉट पैटर्न। ऐसे कैसे नहीं होगा, अब तो जरूर होगा। ये थॉट आया ना मुझे, तो अब तो जरूर होगा ये मेरी माइंडसेट हो गया है मेरा। गुड 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 गुड, ये भी लाइफ कोचिंग की स्किल है, राइट? Yeah. And initially, like you said that you were a homemaker. So that time, how did you manage to arrange money for doing all this certification? Because life coaching के certifications are not that cheaper. They are like highly costly. तो तभी यस, वो सब arrange करना must be a difficult task for you initially, right? yes, of course, because I have been a homemaker for many years. I was completely dependent on my husband. When I decided to do my first course, that was very costly. Actually, that was in lakhs of rupees. तो मेरे अंदर का जो खुद ही था, एक डर था कि नहीं, मेरे हस्बैंड तो अग्री नहीं करेंगे, इतने बड़े सर्टिफिकेशन, इतने बड़े अमाउंट के लिए कभी अग्री नहीं करेंगे। एंड मुझे खुद ही नहीं फील हो रहा था कि एम आई एबल टू आस्क फॉर दिस मच अमाउंट, क्या मैं डिजर्व करती हूँ ये सब, इतना सब कुछ। देन आई डिसाइडेड वन वेरी फाइन डे कि नहीं, मुझे करना तो है, आई एम 100% श्योर मुझे करना है। एंड यू नो दैट वी इंडियन वुमेन आर वेरी जुगाड़ू वुमेन। तो अगर कोई चीज दिमाग पर चढ़ गई है ना, तो वो करना ही है कैसे भी करके। एंड व्हाट आई फेल्ट कि इट्स नॉट अबाउट रिसोर्सेज, इट्स अबाउट योर प्रायोरिटी। इनिशियली मुझे बहुत डाउट था कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं। देन लकीली था, आई हैड टू पे इन इंस्टॉलमेंट्स, 3 इंस्टॉलमेंट्स। तो मैंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो था अपनी सेविंग्स में से निकाल के दिया था। सेकंड इंस्टॉलमेंट आई बोरोड फ्रॉम माय मदर। थर्ड इंस्टॉलमेंट आई बोरोड फ्रॉम माय ब्रदर। एंड आई एम लकी टू हैव सच ब्रदर एंड मदर कि उन्होंने मुझे पूरा कंप्लीटली सपोर्ट किया। जब मैं ये कोर्स कर चुकी थी, उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को बताया था कि आई हैव डन दिस कोर्स। ऑब्वियसली फैमिली से थोड़ा सा इजी नहीं होता है अप्रूवल मिलना कि ये क्या है इतना। माय हस्बैंड वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि इतना इन्वेस्ट करके क्या ही मिलेगा, इतने में तो डिग्री हो जाती, right? But when he started looking at my desperation and my determination to do this, he eventually started supporting me. Wow, that is, matlab, that's an inspiration because I think many of us struggle with the same question कि यार पैसा आएगा कहाँ से, करना तो है. See, my message to everyone is, every woman who is having these kind of thoughts, उनके लिए बस ये है कि देखो, अगर आप चाहते हो कुछ करना, अगर इमरजेंसी आती है, गॉड फॉर सेक अगर आपके घर में कोई इमरजेंसी आ जाती है, आई डोंट एक्सपेक्ट कि कभी आए, बट अगर कभी आती है, आप कहीं ना कहीं से पैसा जरूर निकालोगे। एंड दिस इज द मैसेज आई वांट टू गिव कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से अगर आप गुजर रहे हो, दैट इज अ ह्यूज इमरजेंसी। So you have to learn to invest on that at a priority basis. That is very important. क्योंकि Definitely. अगर मुझे मुझे ऐसा लगता है, अगर घर की औरत खुश नहीं है, तो वो किसी को खुश नहीं रख सकती। Yes, that is. And the whole house will be a mess. वो आपने एक्सपीरियंस किया है, सो यू नो बेटर कि कैसे हाउ यू वर स्ट्रगलिंग एंड हाउ द पीपल अराउंड यू वर सफरिंग बिकॉज ऑफ योर स्ट्रगल्स. क्योंकि अगर Yes, हम खुश होते हैं तो डेफिनेटली हम खुशी बांटेंगे, और हम ही दुखी of होंगे तो course. हम चाह के भी नहीं कर पाएंगे दूसरों को खुश. Yes, exactly what I realized कि I was self love deprived. I was seeking for love, respect, कि कोई तो मुझे प्यार दे दो, कोई मुझे रिस्पेक्ट दे दो, कोई तो कह दो कि हाँ you are someone. वो आइडेंटिटी नहीं थी। टोटली रेजोनेट विद द फीलिंग दैट यू आर सेइंग कि, है ना, बीइंग अ लाइफ कोच, मतलब वो एक जो होता है ना कि लाइक सेल्फ में ट्रांसफॉर्मेशन लाए बिना आप दूसरों में नहीं ला सकते. यस, यस। राइट राइट. अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, जब हम खुश नहीं होते या क्रैंकी होते हैं, इरिटेबल होते हैं, तो हमारे बच्चों पे ही सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है, या फिर हमारे हस्बैंड के साथ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता है। ये दो ही सबसे वल्नरेबल
लोग होते हैं कि हाँ हमारा सारा गुस्सा सारा फ्रस्ट्रेशन इनके ऊपर ही निकलता है, एंड अनफॉर्चुनेट एंड इट एड्स ऑन टू द मोर नेगेटिविटी इन द हाउस एनवायरनमेंट। बच्चे भी डरे डरे रहते हैं कि मम्मा को हुआ क्या है, हर वक्त गुस्से में क्यों रहती है, हर वक्त रोती क्यों है, हर वक्त चिढ़ती क्यों है। एंड दैट वाज हैपनिंग विथ मी। आई विल बी ऑनेस्ट हियर कि मेरे साथ बहुत होता था, मैं बहुत रोती भी थी, कभी गुस्से में चिल्लाती भी थी, कभी मुझे लगता था कि नो आई कैन आई मस्ट नॉट लिव, व्हाई एम आई लिविंग हियर। ये भी मुझे फीलिंग आती थी कि मेरा रोल ही क्या है यहाँ पर। लेकिन धीरे 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 और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अपने बच्चों को अच्छा एग्जाम्पल नहीं दिखा रही हूँ मैं, तो आई हैव टू चेंज। Yes. इसीलिए ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है। Yes, and Priyanka, recently you won Mrs. India Dignified Diva Award. So, what, मतलब कैसे being a life coach वहाँ चले गए, मतलब what inspired you to enroll for that contest, and how was the feeling of winning? Yes. Actually, the offer came to me through one of my friend, close friend, and she proposed me कि देखो ऐसे ऐसे ये pageant show हो रहा है, why don't you participate in that? And I said कि मेरा तो उससे दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है, और मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं अपने आप को इतना कैरी कर पाऊँ वहां पर, क्योंकि उसका एक अलग ही एक वाइब्स होते हैं, वहां के जो मॉडल्स भी आते हैं लोग अलग ही होते हैं, वो अलग ही वर्ल्ड है मेरे लिए। बट देन the director of that show messaged me personally कि why don't you participate, because you work as a life coach and you can play a good role as a women empowerment, आप मतलब बहुत वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर सकते हो, उसमें एक बहुत अच्छा मैसेज दे सकते हो आप, व्हाई डोंट यू पार्टिसिपेट, जस्ट ट्रस्ट मी, यू विल बी फाइन। आई टुक 1 week's time to decide। मैं कहा चलो ठीक है, आई विल टेल यू। एंड देन फाइनली आई डिसाइडेड एंड माय मदर सपोर्टेड इन दैट। सो आई वंस अगेन से कि मेरी मदर ने मुझे पुश किया कि नहीं तुम जाओ उसमें। एंड आई थॉट कि मुझे अपना कॉन्फिडेंस देखना है कि आई वांट टू चेक माय लिमिटेशंस, कि मैं कहाँ तक मेरे अंदर पोटेंशियल है। एंड फॉर्चुनेटली आई डिस्कवर्ड मेनी थिंग्स during the show, after the show. Although I was not a winner of the show, but I earned this title of Mrs. Dignified Diva, and I was very happy. At least I did that. I was able to walk on the ramp, how to carry myself. I was groomed there for three days, full 3 days. Makeup sessions हुए, कैसे walk करना है, कैसे carry करना है. I learned a lot from there. So it was a wonderful experience for me. And the lesson I learned from that is कि every time keep on facing your fears. Whatever are your fears, जो जिससे भी डर लगता है उसको जरूर करो। And now I'm much confident. Now I can participate in any pageant show. So basically, it helped you to gain your confidence, right? Yes. Again, it boosted my confidence, and just I could realize my hidden potential. कि मेरे अंदर ये भी कहीं एक था. Secondly, I started loving my body because I was not so much happy with my body. But I started loving my body. ठीक है ना, the way I am. Oh, it's okay. मोटी हूँ, काली हूँ, जैसी भी हूँ, जो भी है वैसे मैं हूँ. I'm happy with who am I. So that was very important for me कि ये जो मैंने lesson learn किया. So I thank universe कि ये opportunity मुझे आई. Yeah, somewhere God knows कि हमारे अंदर क्या वो बोलते हैं क्या Yes. कमियां हैं, वो कहीं ना कहीं से कुछ भेजते, बट इट डिपेंड्स ऑन अस कि हमने उसको ग्रैब किया या छोड़ दिया। तो आपने उसे ग्रैब Yes. किया। Yes. मैंने उस opportunity को grasp किया और उसको बहुत अच्छे से utilize किया. And you have also written a book. So I would like to know कि what was the inspiration behind writing that? As I earlier said that what I realized in my journey कि I was self-love deprived. The moment I started loving myself, I started seeing the changes in myself.
बहुत सारे जो ट्रांसफॉर्मेशन आया, बहुत सारे छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े चेंजेस आए, वो सिर्फ मेरी जब ये सेल्फ लव जर्नी स्टार्ट हुई है उसके बाद से ही आए. So what I realized कि because I know that we are staying in India and अभी जो लाइफ कोचिंग है ये बहुत ज्यादा इतना कॉमन भी नहीं है, लोग अवेयर भी नहीं है इसके बारे में कि कुछ लाइफ कोचेस भी होते हैं जो हमें हेल्प कर सकते हैं. इट्स अ वेरी न्यू थिंग, न्यू कॉन्सेप्ट इन इंडिया, राइट? सो what I realized, why not to write a book जो कि बहुत कम कॉस्ट में आपको बहुत सारी नॉलेज दे सकती है. आई अंडरस्टैंड एवरीवन कांट इन्वेस्ट अ लॉट इन लाइफ कोचिंग सेशंस, राइट? तो वो मेरा एक रीजन था कि मैं कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच पाऊं. जैसे आप अपनी सेल्फ लव को की जो जर्नी है वो स्टार्ट कर सकते हो और उसके क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं उसमें प्रोसेस भी आई हैव शेयर्ड इन माय बुक एंड द रिजल्ट्स what can you achieve, that also I have shared, and along with my personal journey, of course. Oh, great. So that was my inspiration के मेरा मैसेज जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचना चाहिए. Also like a skill, right? कि हर एक नई बुक लिख सकता है and हर एक उसको पब्लिश करना है, and there are a lot of further background things involved. ऐसा नहीं कि बस बुक लिख दी और सबके पास पहुंच गई. Yes, So how did you yes. learn that thing? Frankly speaking, I learned everything by myself. I started researching because आज के टाइम में we are in this golden age of Google and YouTube. आज की टाइम पर there is nothing that you can't learn. सब कुछ आप सीख सकते हो गूगल पे, यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल होता है. तो हम सब एक एटलीस्ट रिसर्च तो अपनी स्टार्ट कर सकते हैं. एंड आई स्टार्टेड रिसर्चिंग एंड इवेंचुअली लैंडेड बीइंग इन अ कोर्स जहाँ पर एक मेंटर थे मेरे, उन्होंने मुझे हेल्प किया, उन्होंने गाइड किया कि कैसे आप इस प्रोसेस को आगे ले जा सकते हो एंड पब्लिशर से क्या क्या बात करनी है, एग्रीमेंट में क्या क्या आपको पुट करना है या कितना इन्वेस्टमेंट होगा, वो एवरीथिंग ही एक्सप्लेन्ड मी. And eventually it happened and I launched my book in Goa at a grand event. So I'm so happy. Wow, for that. grand event. मतलब फील तो नहीं कर पाते, लेकिन हाँ जो खुशी आपको तब हुई होगी, that must be something out of the Yes. world, right? वो जब स्क्रीन पे, बड़े से एलईडी स्क्रीन पे जब मेरी बुक थी और मेरा नाम था, वो फीलिंग ही अलग होती है. That also must have raised your Yes. confidence a little more. Yes, of course. See, each and every जो आपने मेरा ग्रोथ देखा होगा, जो भी एक माइलस्टोन आया है, वो each and every milestone is related to my confidence कि मुझे कितना अपने आप को पुश करना है लाइफ में आगे. क्योंकि I was not a good writer, I was not a good public speaker, I was not confident on standing on stages because I have been a very introvert kind of child. Since childhood I was very introvert. तो मुझे जो भी मेरी वीकनेसेस थी, मुझे उन पे काम करते रहना पसंद है कि मुझे हर वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट करना है. डू इट और डोंट डू इट, इट्स अप टू यू. So I always go with everything. I always say a yes to everything. जो भी मुझे चीज डराती है मैं उसको yes बोल देती हूँ पहले. Wow. फिर So मैं फिगर आउट करती हूँ कैसे करूंगी. yeah, that shows कि you just did not learn it but you applied it, because I think Yes. learning हमें कहीं नहीं ले जाएगी, but application is the thing that will take us to Yes. places. Yes, because as I said कि मैंने इतने सर्टिफिकेट्स तो लिए, इतने कोर्सेज किए, लर्न किया, but if I will not implement the learnings then it's waste. The money is waste, your time is waste, your effort is waste. Right? So you have to implement on yourself and when people will see कि इसके क्योंकि मैं जब तक एग्जाम्पल नहीं दिखाऊंगी, शो नहीं करूंगी, एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी नहीं होगी, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं होगा मेरी लाइफ में, पीपल विल नॉट अट्रैक्ट टू मी, they will not come and learn from me. कुछ तो होना चाहिए ना मुझे कि नहीं मैंने ये किया है, I can help you to be there. Yes, I have been there. Yeah, oh, and those who have walked the path ना, जो जहाँ पे हम मतलब हम लोग गुजर रहे होते हैं, तो I think we are able to relate with that particular quote. Yes. कि अच्छा Yes. ये इन्होंने ऐसा किया है, मैं भी यहीं पे अभी स्टक हूँ, तो let me go and मतलब
get yes. to learn एक from yes, the one एक who has. मोटिवेशन मिलता है लोगों को कि जब ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ. It's Hmm. possible. Right, right, right. Yes. And while doing all these things and handling the multiple roles of a mom, life coach, homemaker, how do you manage all the things? I eventually learned everything कि how to manage my time. Initially थोड़ा सा मुझे extra effort देना पड़ रहा था क्योंकि because when I was launching myself as a life coach, initially I had to work many hours on everything because सारे सब कुछ चीजें थी वो सब मैंने खुद से ही किया था. Each and everything I was doing by myself because I didn't have a big team or no one was sitting behind me to help me. Like I said, I learned everything from Google and YouTube. वेबसाइट कैसे बनाना है, प्रमोशन कैसे करना है, अपने आप की मार्केटिंग कैसे करनी है, एवरीथिंग आई लर्न बाय माई सेल्फ. तो इनिशियली मुझे बहुत टाइम देना पड़ रहा था एंड थोड़ा सा फैमिली की तरफ से मैंने अपने आप को फोकस जो है अपना वर्क पे लेकर आई थी. बट नाउ वंस नाउ आई एम सेटल्ड नाउ, अभी थोड़ा सा बैलेंस में चल रहा है कि ठीक है मैं अपना डे जो है वो इस तरीके से प्लान करती हूँ कि मॉर्निंग आवर्स में कैसा है, मैं अपने डे को कंपार्टमेंटलाइज कर देती हूँ, फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ, लेट इवनिंग, ऐसे करके कि इसमें कैसा रहेगा, कौन सा टाइम. मेरे कुछ फिक्स्ड रिचुअल्स हैं जो मैं फॉलो हमेशा ही करती हूँ, वो उसमें कोई चेंजेस नहीं आ सकते. ऑफ कोर्स मैं अपना पूरा वीकली कैलेंडर बनाती हूँ, दैट हेल्प्स मी टू शेड्यूल एवरीथिंग and manage my personal life and professional life. Although it's very tough many times क्योंकि बच्चे हैं, छोटे हैं, कभी एग्जाम्स हैं उनके, कभी बीमार हो गए हैं, right? So they are not well. So it happens कि life happens in between, ups and downs आते हैं, but I know how I have to manage everything. So this is the process that this is the skill that I have to learn, right? जो मैं पल पल में सीखती हूँ कि कैसे मुझे किस चीज को मैनेज करना है. And it's very easy, everyone can learn this time management skill if you are desperate enough. Again the condition applies, if you are desperate enough to do so. Life is not about balancing, it's about harmony. So initially I was working, giving my more time to my work. Now it's balanced. हो सकता है आगे जाके मेरा वर्क जो होगा वो काफी सेटल्ड हो जाएगा. आई विल हायर अ टीम बिकॉज आई एम इन द प्रोसेस, आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड hiring few people. तो धीरे धीरे when everything will be outsourced, then maybe I can give more time to my family. So it's all about in which phase you are right now. ओह ग्रेट ग्रेट, Yeah. मतलब ये भी आपने सीखा है. ये भी सीखा है. तो मतलब हाउस होल्ड चोर्स वगैरह के लिए भी आपने आउटसोर्स किया है, लाइक यू हाँ, yes. Initially I was doing everything. I had a maid for cleaning and everything, but I was cooking by myself, taking care of everything initially. Then I realized that I have to give more time to my work. Then I started outsourcing everything because what I understood that the things on which I am good at, I should focus on more on that. राइट, जिसमें मैं अच्छी हूँ मुझे वही उसी पे ही ज्यादा फोकस करना चाहिए. बिकॉज कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम आउट ऑफ ड्यूटी, आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज करे चले जाते हैं, बट जरूरी नहीं है कि यू हैव टू डू एवरीथिंग. सो आई स्टार्टेड सेटिंग बाउंड्रीज, आई स्टार्टेड सेइंग नो टू मेनी पीपल एंड नो टू मेनी थिंग्स, राइट. तो एंड आई ट्राई टू बैलेंस एवरीथिंग, आई ट्राई टू मैनेज कि कब कौन सी चीज को कहाँ फिट किया जा सकता है. बट नाउ आई हैव स्टार्टेड लिविंग अ प्रोएक्टिव लाइफ बिकॉज इसलिए मैं कैलेंडर अपना बनाती हूँ वीकली कि नहीं मुझे इसमें ये रखना है. आई पर्पसली टेक मी टाइम और फ्री टाइम, या फिर कुछ और इंगेजमेंट है, कोई इवेंट में जाना है या फैमिली फंक्शन है कुछ. सो आई मैनेज एवरीथिंग. ऐसा नहीं है कि अब फ्लो में चला जा रहा है सब कुछ, वो चीज अब खत्म हो चुकी है कि जब जो आ गया तब वो कर लिया. Okay, now the things are more planned and structured. Yes, more planned and structured and organized. ग्रेट. तो easy फिर रहता अभी है. अच्छा लगता होगा ना, लाइक जब फ्लो में चल रही थी लाइफ एंड जब अभी पता है कब क्या होना है, तो आई थिंक एक माइंड को भी मेंटली भी एक पीस रहता है कि वी नो व्हाट वी हैव Yes, टू डू नेक्स्ट, yes, राइट? yes, of course.
आई नो कि मुझे नेक्स्ट मंडे क्या करना है, आई नो मुझे इस वीकेंड पर क्या करना है. कुछ चीजें हैं जो बहुत ही अनप्लान तरीके से हो जाती हैं, एंड आई एम ओपन टू देम. ऐसा नहीं है, आई कैन मैनेज. Mm-hmm. Great. Flexibility, the art of flexibility I have learned. So basically आपने हर एक चीज को लाइक एक एक पिक करके सीखा है एंड देन अप्लाई, सीखा एंड देन Yes, अप्लाई. yes, So you are an inspiration to many of us out there कि भाई ऐसे ही करना होता है, बेबी स्टेप्स लेने हैं हमें if yes. you want to achieve something in our Of life. course, just keep on taking the small steps. Just observe and analyze. Observe and analyze and correct. कि कहाँ मेरी गलती हो रही है, observe करो, analyze करो क्यों हो रही है, and just correct it. You have two daughters, तो कुछ हमें भी लाइक थोड़ी बहुत पेरेंटिंग टिप्स मिल जाएंगे तो. Yes, you yourself is a mother of a daughter, so आपको पता ही होगा कि daughters के साथ एक mother की अलग ही bonding होती है. और लेकिन हाँ ये है कि मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं हर तरीके से एक अच्छा रोल मॉडल बनकर दिखाऊं उनके लिए, ताकि वो मुझे देखकर जो भी सीखे वो उनकी लाइफ में उनको आगे काम आए. So at a very early age I started teaching them how to manage your time, how to manage your emotions, how to respond to the situation, not to react. ये छोटी छोटी चीजें हैं, मैंने उनको सिखाना शुरू किया है. ताकि मैं उनको एग्जांपल्स देती हूँ, अपनी लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल्स देती हूँ. सी इन दिस सिचुएशन हाउ आई रिस्पॉन्डेड, नॉट रिएक्टेड. तो फिर मैं उनका जो सिचुएशन होता है उससे उसको रिलेट करती हूँ कि देखो आपने कैसे रिएक्ट किया, रिस्पॉन्ड करना था आपको. तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग टू माय डॉटर्स कि हाउ यू कैन मेक योर लाइफ ब्यूटीफुल एंड बेटर, एंड हाउ टू स्टे पॉजिटिव, how to stay in a better energy, with whom you should make friends with whom you should spend time. कितना टीवी देखना चाहिए, टीवी पर क्या देखना चाहिए, वो मैं उनको ऑर्डर नहीं देती हूँ कि डोंट सी दिस, डोंट गो देयर. मैं कभी उनको ऑर्डर्स नहीं देती. आई ट्राई टू एक्सप्लेन देम एंड गेट द आंसर्स फ्रॉम देम. यहाँ पर भी मैं अपने लाइफ कोचिंग स्किल्स लगा देती हूँ. Yeah, आई that जस्ट was आस्क what I was क्वेश्चंस. going to tell you कि आप जो भी सब बोल रहे हो ना, it is all मुझे लाइफ कोचिंग की ही याद आ रही है. तो यार एक फायदा और है, हमारी खुद की लाइफ तो इम्प्रूव होगी होगी, हमारे बच्चों की भी होगी. कोर्स मैं कभी कभी, मेरी जो बड़ी डॉटर है वो कभी कभी बोल भी देती है मजाक में, मम्मा कभी तो लाइफ कोच बनना बंद करो आप. लेकिन वो मेरे एटीट्यूड में ही आ गया है कि आई टेंड टू आस्क मेनी क्वेश्चंस, बिकॉज लाइफ कोच का काम होता है क्वेश्चंस पूछना और आपके आंसर्स निकलवाना. तो वो बच्चों के थ्रू जब निकलते हैं ना आंसर्स उनके, तो उनको दे अंडरस्टैंड द सिचुएशन इन अ बेटर वे. उन्हें खुद पता होता है कि हाँ मुझे अब ये करना है, क्योंकि पेरेंट्स का काम बच्चों को सिखाना नहीं होता है. पेरेंट्स का काम होता है उनको ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके देना कि वो खुद सीखे. या एंड दिस इज लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल आई गेस कि जब बच्चे है ना कोई चीज खुद से सीखना अगर उनको आ गई ना, तो आई थिंक दे कैन डू एनीथिंग इन लाइफ. क्योंकि ना यस ऑफ आजकल कोर्स. इतनी जल्दी जल्दी से सब चीजें चेंज हो रही है ना कि आपने स्कूल कॉलेज में जो पढ़ा था, अभी हम ये इंटरनेट, जूम, इंस्टाग्राम, पता नहीं क्या क्या यूज कर रहे हैं. हमने कभी सोचा भी नहीं था वी विल बी यूजिंग दिस. यस ऑफ कोर्स. एंड आई एम प्राउड टू से कि जो भी मेरे जो टेक्निकल एडवांसमेंट रहे, जो भी मैंने सीखा, उसमें मेरी डॉटर ने मुझे बहुत हेल्प किया. तो या इट्स अ को डिपेंडेंसी काइंड ऑफ थिंग. दे पहले के लर्न टाइम पर फास्टर बच्चों, देन अस. ये बिकॉज जो को ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है ना, तो उनको भी एक अपनी सेल्फ वर्थ, एक सेल्फ एस्टीम उनकी भी रेज होती है कि यस आई एम एबल टू टीच माय मदर या माय फादर. तो या मेरी भी एक रिस्पेक्ट है एक अलग. तो उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है एंड दे बिकम अ वेरी ब्यूटीफुल अडल्ट, yes, स्ट्रॉन्ग totally अडल्ट. agreed. Totally यस. agreed. Priyanka, like you said that you were also struggling and facing anxiety, depression, stress, all those things, and then you took charge of your life and decide कर लिया कि बस मेरे को मेरी बेटियों के लिए एक इंस्पिरेशन बनना है, तो मुझे ये सब से निकलना होगा, राइट? तो व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव द ऑल द वुमेन आउट देयर जो इस फेज में अभी ये सेम स्ट्रगल फेस कर रही है? ओके. सो
3 एडवाइसेस हैं मेरे पास। सबसे पहला तो ये है कि खुद से प्यार करना शुरू कर दे आज से और अभी से। सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आप खुद से प्यार करना बंद कर दोगे, आप आउटर वर्ल्ड से एक्सपेक्टेशंस खत्म कर दोगे। बिकॉज सी द मेजर cause major reason of our unhappiness is expectations, हस्बैंड से, फैमिली से, इन लॉज से, बच्चों से, राइट। सो जितनी भी एक्सपेक्टेशंस हैं वो हमारी इसीलिए आती हैं क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे नीड्स हैं हमारे जो हम फुलफिल नहीं कर पाते हैं, हमें लगता है कि हमें उनसे मिल जाए। बट व्हेन यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, व्हेन यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग योरसेल्फ द वे यू आर, तो देयर इज नो नीड रिक्वायर्ड कि आप किसी और के थ्रू आप उसको सीख करो, राइट। तो सबसे पहले स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। When you start loving yourself, second advice is take 100% responsibility of your life, of your growth, of everything around you. And the third one is, if you can do it by your own, well and good, just keep on doing it. जो भी अपना बेस्ट आप दे सकते हो आप उसको करो अपनी ग्रोथ के लिए लाइफ में, in every dimension of life. And I'm not talking about only money या फिर कुछ सक्सेस, बिकॉज सक्सेस को लोग ज्यादातर फाइनेंशियल फ्रीडम, इंडिपेंडेंसी या फिर उसी से रिलेट करते हैं। इट्स नथिंग अबाउट लाइक दिस। तो जो भी है लाइफ के सारे डायमेंशंस जो भी होते हैं उन सब में ग्रो करने के लिए यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। नो वन इज गोइंग टू कम एवर एंड से, एक दिन वो घड़ी नहीं आने वाली कोई आपके सामने आएगा, खड़े होगा और बोलेगा जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, राइट। तो ये नहीं होने वाला है। सो यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू हैव टू टेक एक्शंस अकॉर्डिंगली फॉर योर सक्सेस, राइट। एंड द थर्ड वन इज, इफ यू कैन डू इट अलोन, वेल एंड गुड। नहीं कर सकते अगर आप, प्लीज इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, हायर अ कोच, हायर अ मेंटर। काउंसलिंग की जरूरत है, आप काउंसलिंग लो। मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना कि आप फिजिकल हेल्थ को देते हो उतना ही आपको मेंटल हेल्थ पे भी देना चाहिए। सो दीज आर माय 3 मैसेजेस जो मैं चाहती हूँ ईच एंड एवरी वुमेन शुड लर्न एज सून एज पॉसिबल। Thank you for sharing this wonderful message. I am like so inspired by your journey कि हर चीज को कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये मेरी वीकनेस है, इस पे मुझे काम करना है, ये मेरी वीकनेस है, इस पे मुझे काम करना है। तो आई थिंक ऐसे ही ना हम सारी विमेन जो भी ऐसे सोच रहे हैं कि नहीं कर सकते, तो क्योंकि वो हमें ना इनिशियली बहुत ह्यूज लगता है, इतना बड़ा। तो इट्स नॉट Yes. अबाउट दैट बड़ा वाला थिंग नहीं देखना है, हमें बस पहला स्टेप देखना है कि हमें पहला स्टेप क्या लेना है। Yes. I'll give you an example. When I had a thought of writing a book, मुझे ऐसा लगा था इतना बड़ा काम है ये तो। ऑब्वियसली किसी को भी लगता है, जिसने कभी नहीं किया उसको ये लगेगा कि बुक लिखना इट्स अ वेरी बिग चैलेंज। कहाँ से स्टार्ट करोगे, कौन से चैप्टर में क्या डालोगे, कैसे उसको स्ट्रक्चर करोगे आप, बहुत कुछ होता है। बट देन आई चंक्ड दैट आउट। मैंने उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया। मैं एक चैप्टर तो लिख सकती हूँ, मैं एक आर्टिकल तो लिख सकती हूँ, एक पेज तो लिख ही सकती हूँ, एक पैराग्राफ तो लिख ही सकती हूँ, राइट। वहां से जब मैंने एक एक पैराग्राफ, एक पेज करते करते फिर इट क्रिएटेड अ कंप्लीट बुक। ऐसे ही लाइफ में आप आज एक एक्शन तो लोगे, एटलीस्ट छोटा सा तो ले सकते हो। और जैसे ही आप वो लोगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि अरे वाह ये मैंने कर लिया। देन उसका थोड़ा सा हायर वर्जन आप अचीव करके देखो, फिर उसके बाद हायर वर्जन। सो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके कीप ऑन टेकिंग बेबी स्टेप्स एंड इवेंचुअली यू विल रीच योर डेस्टिनेशन, आई एम श्योर। यस, वो ये वाली बात आपने सही बोली कि हमारा ना हर एक अचीवमेंट से ना रिपल इफेक्ट होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो यस उससे हमें और ज्यादा ऐसे क्या बोलते हैं मोटिवेशन मिलता है अंदर से कि हाँ अभी अगला स्टेप लेते हैं, अभी अगला स्टेप लेते हैं। यस। उसके लिए ना एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, आप सेल्फ मोटिवेटेड रहते हो पूरा टाइम। राइट। सो दैट्स अ वेरी गुड लर्निंग फ्रॉम यू कि ये भी एक फैक्टर होता है, तो स्टेप लेना जरूरी है गाइस। यस ऑफ कोर्स, कम ऑन, अब तो लेना स्टार्ट करो। And Priyanka ma'am is a live example in front of us कि
she has started from scratch zero, जहाँ पे हम लोग कहीं ना कहीं stuck feel करते हैं, वहां से ही उन्होंने शुरू किया है। और लाइफ इज लाइक अ मैराथन, जैसे हम लोग की कॉमन मेंटर बोलती है कि लाइफ इज लाइक अ मैराथन। आपको ऐसे Yes. ऐसा नहीं है कि स्प्रिंट की तरह भाग के खत्म कर देनी है, करो, Yes. इतना भी कोई जल्दी नहीं है। नोबडी सिटिंग ऑन टॉप ऑफ यू कि Mm. अभी के अभी आपको रिजल्ट लाने हैं, बिकॉज ये सारी जर्नी में टाइम लगता है। एंड दैट प्रेशर की वजह से मैंने देखा है बहुत सारे लोग इनिशियली ही गिव अप कर देते हैं, स्टार्ट करते Because हैं। they seek because हाँ, they seek results very too soon. या उनको ये लगता है जैसे जिम जाते हैं हम, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि एक वीक के अंदर ही चेंज आने लग जाए। ऐसा नहीं होता, इट्स अ प्रोसेस। एवरी स्टेप इज गेटिंग काउंटेड, लेकिन उसका रिजल्ट एक ट्रिगर पॉइंट, एक टिपिंग पॉइंट के बाद ही मिलेगा आपको। सो राइट। उस टिपिंग पॉइंट तक तो एटलीस्ट आप पहुंचो पहले, और फिर जब रिजल्ट आना शुरू होता है ना, यू स्टार्ट इंजॉइंग योर लाइफ, कि हाँ मजा आ रहा है अब करने में। Right. Thank you so much for sharing your wonderful journey with my audience, and thank you for inspiring many of them. It was glad talking with you, Priyanka, and thank you for coming and sharing your experience. Same here, dear. I enjoyed this conversation a lot, and thank you so much for helping me in fulfilling my mission of spreading this awareness to the more and more women. Obviously, जब ये जाएगा प्लेटफॉर्म पे आपके, उसके बाद ये hundreds and thousands of women तक ये मैसेज पहुंचेगा। So that's thank you so much. That's so nice of you कि आपने मेरे इस मिशन को अकम्प्लिश करने में हेल्प किया। And Thank you. guys, I'll put her social media links in the description box below. Thank you guys for your immense love. I am really delighted that you are appreciating my work and getting inspired and helping me in fulfilling my mission. Do subscribe if you haven't done it yet, and bye for now. See you with another guest another time. Bye guys. Bye Priyanka. Thank you. Bye bye.